गुड इवनिंग बच्चों। सुबह हमने पढ़ा था फलनों के संयोजन और व्युत्क्रमण फलनों के बारे में, और हमने फलनों के संयोजन से संबंधित कुछ क्वेश्चनों को भी सॉल्व किया था। ठीक है, तो आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जी ऑफ एफ तथा एफ ऑफ जी ज्ञात कीजिए यदि पहला वाला है एफ एक्स बराबर मॉड एक्स तथा जी एक्स बराबर मॉड 5x माइनस 2। ठीक है, तो करते हैं इसको। तो हमें निकालना है जी ऑफ एफ। तो इसे हम कैसे निकालते हैं? जी ऑफ पहले लिख लेते हैं एक्स, फिर जी ऑफ एफ एक्स। अब हमारा एफ एक्स क्या है? जी, एफ एक्स हमारा मॉड एक्स। अब यहाँ देखो बच्चों ध्यान से, ये जी एक्स बराबर है 5 मॉड 5x माइनस 2। अब हमें निकालना जी मॉड एक्स बराबर, तो जहाँ एक्स होगा वहाँ क्या आ जाएगा? मॉड आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 5 मॉड एक्स माइनस 2। ठीक है, अब मॉड को क्लोज कर देंगे, तो ये आ गया हमारा जी ऑफ एफ 5 मॉड एक्स माइनस 2। ठीक है, अब हमें निकालना है एफ ऑफ जी। तो जैसे हमने जी ऑफ एफ निकाला वैसे एफ ऑफ जी निकालेंगे। तो एफ ऑफ जी एक्स, एफ जी एक्स। अब हमारा जी एक्स क्या है? ये हो जाएगा एफ जी है हमारा मॉड 5x माइनस 2। ठीक है, अब जहाँ x है वहाँ क्या आ जाएगा? मॉड 5x माइनस 2। तो यह आया हमारा, तो यह आया मॉड, ये मॉड बाहर वाला है, फिर x की जगह क्या आएगा? मॉड 5x माइनस 2। ठीक है, तो इसमें डबल मॉड है, तो क्या होगा? अगर ये चीज़ नेगेटिव होगी तो इस मॉड से पॉजिटिव हो जाएगी, और इस मॉड से भी क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा। तो दोनों मॉड से क्या होगा? उसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। जो पहला मॉड है उसकी उस मॉड से पॉजिटिव आ जाएगी। तो इसलिए क्या करते हैं हम कि किसके बराबर होगा? मॉड 5x माइनस 2। ठीक है, ये दोनों बराबर होंगे, तो इसका आंसर आ गया मॉड 5x माइनस 2। ठीक है, एक मॉड को हम हटा सकते हैं। अब सेकेंड वाला है इसका, एफ एक्स बराबर 8x क्यूब तथा जी एक्स बराबर x टू द पावर 1/3। तो ठीक जैसे हमने पहला वाला किया, इसको भी ऐसे करेंगे। तो पहले निकालते हैं जी ऑफ एफ इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स। ठीक है, दोनों एक्स के फंक्शन है, तो ये हो जाएगा जी एफ एक्स। जी एफ एक्स क्या है हमारा? 8x क्यूब। ठीक है, अब जहाँ x है वहाँ इस फंक्शन में क्या आ जाएगा? जी एक्स वाले फंक्शन में 8x क्यूब आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 8x क्यूब की होल पावर 1/3। अब इस 8x क्यूब को मैं 2x का होल क्यूब ले सकता हूँ। ठीक है, अब इसकी होल पावर कितनी आ जाएगी? 1/3। अब आपने पढ़ा होगा कि जब घात के ऊपर घात होती है तो घातें क्या हो जाती है? गुणा हो जाती है। तो ये कितना आएगा? जी ऑफ एफ बराबर 2x की घात कितनी हो जाएगी? 3 से 3 कट जाएगा, 3 कम 3 होगा। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं 3/3। तो कितना है? 2x। ठीक है बेटा, अब निकालते हैं हम एफ ऑफ जी। तो एफ ऑफ जी निकालने के लिए जैसे ऊपर किया था हमने, एफ ऑफ जी एक्स, फिर एफ ऑफ एफ जी एक्स, फिर एफ जी एक्स हमारा क्या था? एक्स रेज द पावर 1/3। अब जहाँ एक्स है वहाँ क्या आ जाएगा? एक्स की पावर 1/3। तो ये क्या हो जाएगा? 8 एक्स की पावर 3, और इस नहीं, एक्स की पावर 1/3 और इसकी पावर 3। ठीक है, क्योंकि यहाँ क्या था? 8x क्यूब। अब जहाँ x है वहाँ क्या आ गया? x की घात 1/3, और यहाँ x की घात 3 है तो इसकी घात भी 3। अब इस 3 से 3 कट जाएगा। ठीक है, तो ये कितना है? 8x। ठीक है बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि एफ एक्स बराबर 4x प्लस 3/6x माइनस 4 एक्स डज नॉट इक्वल टू 2/3। ठीक है, क्योंकि अगर x 2/3 होगा तो यहाँ क्या होगा?
या 3 दूनी 6 होगा, 2 दूनी 4, 4 माइनस 4 यानी 0, तो समथिंग अपॉन 0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, इसलिए उन्होंने क्या लिखा है, एक्स डज नॉट इक्वल टू 2/3। तो सिद्ध कीजिए कि सभी एक्स डज नॉट इक्वल टू 2/3 के लिए एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स है, ठीक है। फिर हमें निकालना है एफ का प्रतिलोम फलन क्या है, ठीक है। तो करते हैं इसको। तो हमें ये दिया है, हमें निकालना है एफ ऑफ एफ, ठीक है, एफ ऑफ एफ एक्स निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एफ एक्स, ठीक है। तो ये आया एफ एक्स क्या है हमारा, 4x + 3/6x - 4, ठीक है। अब जहाँ x है इस एफ एक्स में, जहाँ x है वहाँ क्या आ जाएगा, 4x + 3/6x - 4, तो रखते हैं। तो क्या आएगा, 4x क्या आ जाएगा, ये वाला 4x + 3/6x - 4, ये मैंने एक ब्रैकेट के अंदर लिख लिया। फिर +3/6 × 4x + 3/6x - 4, ठीक है, -4। अब इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा, इसका इसके साथ हो जाएगा, ठीक है, इसका लॉस बॉल लेने के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, 16x धन 4 × 12, फिर धन 6 × 18x, फिर -4 × 12 -12/6x - 4। ऐसे ही नीचे क्या होगा, 6 × 4 = 24, x + 6 × 3 = 18, फिर 6 × 4 = 24 -24x, और 4 × 4 = 16, माइनस का प्लस हो जाएगा, अपॉन 6x - 4। अब 6x - 4 से 6x - 4 कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ 12 से 12 कैंसिल, यहाँ 24x से 24x कैंसिल। अब ये ऊपर कितना हुआ, 16 18 34x, और नीचे 18 16 34। तो कितना आया, एफ ऑफ एफ एक्स बराबर 34x/34। तो कितना है, x, यानी हमारा एफ ऑफ एफ एक्स कितना आ गया, जो हमें प्रूव करना था, ठीक है, एफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब हमें पूछा गया है कि एफ का प्रतिलोम फलन क्या है, ठीक है। व्युत्क्रमण फलन की परिभाषा में आपने पढ़ा था, अगर एफ ऑफ जी बराबर क्या आ जाए, आई एक्स आ जाए, ठीक है, यानी एक्स के फॉर्म में आ जाए, तो जो हमारा एफ इनवर्स होगा वो किसके बराबर होगा, जी के बराबर होगा, ठीक है। तो इसकी तुलना इससे करके देखो, हमारा एफ ऑफ एफ एक्स क्या है, एक्स के बराबर, यानी हमारा एफ इनवर्स किसके बराबर होगा, जो यहाँ होगा। तो यहाँ कौन सा फंक्शन है हमारा, एफ ही है, ठीक है। तो इससे क्या प्रूव होता है कि अतः एफ का प्रतिलोम फलन स्वयं एफ ही है, ठीक है बेटा।